हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी बाय निशांत सर में। क्लास 9th लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम दो टर्म्स को पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो आपको वहां पर एक लाइन लिखी मिलती है, दिस क्वांटिटी इज स्केलर, दिस क्वांटिटी इज वेक्टर। तो ये स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, स्केलर क्वांटिटी की। देखिए, जनरली इन्हें हम स्केलर्स भी बोल देते हैं। होती क्या है, मैंने आपको बोला था प्रॉपर नोट्स आपको तो लिखने हैं, तो आप लिखते चले हाथों हाथ। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल quantities which are expressed only by their magnitude, only by their magnitude। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें एक्सप्रेस किया जाता है केवल उनके मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल्स, मास। तो आप बोल सकते हैं कि भाई आप जाते हैं सपोज कुछ परचेस करने, तो आप बोल देते हैं 5 kg। आप वहां पर स्पेशली मेंशन नहीं करते कि मुझे 5 kg शुगर ईस्ट डायरेक्शन में दे दीजिए, वेस्ट डायरेक्शन में दे दीजिए। रीजन, क्योंकि मास जो है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसे एक्सप्रेस करने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा लेंथ, टाइम, डिस्टेंस। मैं आपको बहुत सारी क्वांटिटीज के नाम लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, या फिर बोलेगा कि विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वहां पे तीन ऑप्शंस ऐसे होंगे जो हो सकते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सेलेक्टिव होगा। ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, ये टर्म्स होती क्या क्या है, चैप्टर जैसे पढ़ते रहेंगे हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल भी डिफरेंट डिफरेंट, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है, इसके अलावा वर्क, एनर्जी, वर्क एनर्जी के बाद पावर, प्रेशर, फिर आता है क्वांटिटी ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर, रेजिस्टेंस, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगल, मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये हमने मेन मेन जो क्वांटिटीज हमारे सिलेबस के रिगार्ड रेस्पेक्ट में है, उन सबको हमने यहाँ लिख लिया। ऑलमोस्ट मेन मेन सब लिख ली एटसेट्रा। ठीक है, तो स्केलर्स की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें केवल और केवल ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। हमें किसी भी तरह की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो क्वांटिटी कहलाती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। नाउ आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वन इज वेक्टर। देखिए ध्यान से, वेक्टर
क्वांटिटीज, जनरली इन्हें हम वेक्टर्स भी बोल देते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है। मैं आपको कंप्लीट डेफिनेशन लिखूंगा भी और उसे समझाऊंगा भी, ठीक है। जैसे क्या है डेफिनेशन, दीज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज require the magnitude as well as direction, magnitude, direction and follow vector law of addition, law of addition। देखिए मोस्ट ऑफ द बुक में यहां तक डेफिनेशन लिखी होती है बस केवल, दीज फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट अगर कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो कंप्लीट डेफिनेशन सेज दैट कि यू मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इफ यू आर अ वेक्टर। दैट मीन्स अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे उसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ साथ वो किसे फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं है। अभी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, आपके बुक्स से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उन्हें ही हम यहां लिखेंगे। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, मूवमेंट ऑफ अ फोर्स जिसे हम जनरली टॉर्क भी बोल देते हैं, और टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। इंपल्स, वेट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट। कुछ आपके इस क्लास में मिलेंगी टर्म्स और कुछ आपकी हायर क्लासेस में मिलेंगी, ठीक है, एटसेट्रा। तो वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन से हमने क्या देखा कि भाई ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की, और वो क्या फॉलो करें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सपोज हमें फोर्स लिखना है तो F बनाएंगे और उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, ये एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटीज को। इन सम बुक्स आप नोटिस करेंगे कि अगर एरो नहीं है तो वहां पर उस सिंबल को डार्क करके लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे सपोज F को ही लिखना है तो इस तरीके से डार्क करके लिखा होगा F, अदर सिंबल्स के रेस्पेक्ट में। सपोज मास भी लिखा हुआ है तो मास ऐसे लिखा होगा सिंबली, ठीक है। तो डार्क करके लिखा है या एरो लगा हुआ है, दैट मीन्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब एक एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को। देखिए किस तरीके से, देखिए सपोज मैंने कहा एक करंट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है अभी मुझे नहीं पता, पहले मैं कुछ समझाता हूं, उसे समझते हैं, देन फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, स्केलर है, वेक्टर है, कैसी है, वो बात की बात है। देखिए यहां से मैंने कहा एक वायर है, उसमें यहां से करंट आ रही है, एक वायर है उसमें यहां से करंट आ रही है। तो सपोज 3 एम्पियर करंट यहां से आ रही है और यहां से आ रही है 4 एम्पियर करंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये करंट टोटल कितनी हो जाएगी, 7 एम्पियर हो जाएगी। ये बेसिक लॉ यही कहता है और होता भी यही है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर, इफ is a vector, that means electric currents have magnitude, yes it have magnitude 3 ampere, it have direction, yes, suppose we say that this is x direction, this is y, then we say that कि current जो है आपकी x से y की तरफ travel कर रही है, direction mention, but is it follow vector law of addition, तो हम उसे चेक करते हैं।
तो बेसिक मैं बता देता हूं, बेसिकली आप 11वीं क्लास में पढ़ते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लेकिन एक जनरल कंसेप्ट बता देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है इफ यू हैव टू वेक्टर्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और बीच का एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में जो रिजल्टेंट होगा आर, वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है। कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली आप कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस आपने कैलकुलेट करना था तो आपने बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा तो यहां इस फॉर्मूले को यूज करके जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बराबर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। दैट मीन्स आर इक्वल स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5 एम्पियर। लेकिन ऑब्वियसली वैल्यू कितनी है, 7 एम्पियर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही। और अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही तो एक ऐसी क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर नहीं है। कैसी क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर नहीं है। अब मन में एक क्वेश्चन उठा कि ये स्केलर है क्या। तो जनरली बुक्स वगैरह में जितने भी पढ़ेंगे आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वहां पर वहां एक लाइन लिखी होगी कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वहां क्या लाइन लिखी होगी, स्केलर क्वांटिटी लिखी होगी, और आपको एग्जाम में इस लाइन को ही फॉलो करना है, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, अगर स्केलर है तो केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। बट अगर करंट किसी वायर में ट्रेवल करती है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है। तो मन में एक क्वेश्चन उठा कि यार स्केलर भी नहीं हो सकती, तो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, तो मन में टेंशन हो गई ना, हो गई। तो बस इस टेंशन को थोड़ा सा अपडेट करेंगे और इस टेंशन को टेंशन ना बोल के हम बोलेंगे एक नया वर्ड जिसे हम बोलेंगे टेंसर। क्या बोलेंगे, टेंसर। हायर क्लासेस की बातें हैं, आपको ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है। फाइनली अगर हम पढ़ेंगे, जब आप अपनी स्टडीज को हायर स्टडीज में लेके जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। 0 डिग्री के टेंसर होता है जनरली, क्या होता है वो अभी हम उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप क्वेश्चन में अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है, मान लीजिए दो टाइप के ऑब्जेक्टिव बनाता हूं मैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिक करंट इज अ, द फर्स्ट ऑप्शन इज, मैं लिख देता हूं यहां पर ऑप्शंस। कब किस ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी टेंसर, ऑप्शन सी वेक्टर और ऑप्शन डी नन। एक ऑप्शन तो ये डिजाइन हो गए, अनदर ऑप्शन डिजाइन करते हैं। ऑप्शन ए टेंसर, सॉरी, ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन ए स्केलर, ऑप्शन बी वेक्टर, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन। तो देखिए यहां से, अगर आपके एग्जाम में फर्स्ट टाइप के ऑप्शंस बनते हैं, हालांकि नहीं बनेंगे, लेकिन अगर बाय चांस बनता है तो आप प्रायोरिटी देंगे टेंसर को, ठीक है। स्केलर से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे, टेंसर को। लेकिन अगर आपके एग्जाम में ऑप्शंस कुछ इस तरह से होते हैं तो आप इन सब में प्रायोरिटी देंगे स्केलर को। और जनरली आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो आप आंसर देके आएंगे अपने लेवल के अकॉर्डिंग, और वो क्या देके आएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नाउ हमने बात करी स्केलर्स की और वेक्टर की, तो मैं थोड़ा सा बेसिक उनका डिफरेंस भी क्लियर कर देता हूं। एक तरफ स्केलर लिख देते हैं और एक तरफ वेक्टर लिख लेते हैं। आपने कहा यहां पर केवल मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, ओनली मैग्नीट्यूड। आपने कहा यहां मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें, डायरेक्शन भी चाहिए, और वो क्या फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, ऑफ एडिशन को फॉलो करे वो। तो वो कैसी क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स हमने ऊपर बहुत सारे लिख ही लिए हैं। अब क्या है, ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती है इनमें जो एडिशन होता है
सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। इन्हें करने के लिए हमें कोई स्पेशल रूल्स नहीं पढ़ने पड़ते, जो हमारी बेसिक अर्थमेटिक थी हम उसे ही फॉलो करते हैं। इसे फॉलो करते हैं हम, बेसिक अर्थमेटिक को। या हम कह सकते हैं बेसिक एल्जेब्रा को फॉलो करते हैं। लाइक जैसे एडिशन करते हैं 2+3=5, यहां पर भी ये करेंगे। 2-3=-1, यहां पर भी ये करेंगे। 2 × 3=6, यहां पर भी ये करेंगे। ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर स्पेशल लॉज पढ़ाए जाते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वहां यहाँ वेक्टर के केस में सेम क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाए जाते हैं। कब पढ़ाए जाएंगे? क्लास 11th में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ अगर किसी को जनरली जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें माइनस नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर यहाँ जो है डायरेक्शन वेज माइनस लिखा हुआ है, सपोज मैंने कहा माइनस के एफ लिखा हुआ है, तो इस माइनस के एफ का मतलब क्या है कि जो लगने वाला फोर्स है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, उसकी क्या है, अप्लाई डायरेक्शन से रिवर्स है। तो इसलिए वो फोर्स कैसा लिया गया है, निगेटिव लिया गया। दैट मीन्स अपोजिट के लिए या रिवर्स के लिए ही यहां पर निगेटिव साइन लिया जाता है। तो आई होप आपको स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और कैसे कैसे उन्हें यूज करेंगे हम, ये सब आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। छोटे छोटे से लेक्चर्स बनाएंगे, आप जल्दी जल्दी से उन्हें पढ़ लें और नोट डाउन कर लें, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सीरीज आपको 9th क्लास में भी मिलेगी, 10th में भी होगी, 11th की भी है, 12th की भी है, ठीक है। तो जो आपके साथ के भाई बहन वगैरह हैं, तो अगर वो हायर क्लासेस में हैं तो आप उनके साथ भी हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।